हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1 2 3 4 न्यू एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन 1 में इन द फिगर इन 1 and 2 DE parallel BC find EC in 1 and AD in 2 ADA 2 है। ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी, अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड पैरेलल हो, बचे जो साइड उसका रेशियो इक्वल होता बाई बीपीटी, तो इसको हम लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी बाई BPT. Now AD का वैल्यू गिवन है 1.5 अपॉन DB आपको 3 है, इज इक्वल टू AE 1 है एंड EC हमें फाइंड करना है। इसको अगर डेसिमल रिमूव किया जाए, 1 प्लेस है, नीचे हम 30 लिखूंगा, दैट इज 1/EC। ये कट के 15 to the 30, therefore EC is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट आपको गिवन, आपको BC पैरेलल आपको DE, तो बाई BPT हम लिख सकते AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाई BPT। नाउ अब जस्ट वैल्यू ही हमें लगाना है, AD आपको फाइंड करना है, AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू AE आपको 1.8 अपॉन 5.4, इसको एक प्लेस है तो इसको 18 अपॉन 54 लेकर जा सकते हैं, एंड 18 एंड 54 कट जाता 13। नाउ AD इज इक्वल टू, एक लाइन लिख लेते, 7.2 इज इक्वल टू 1/3, therefore AD is equal to 7.2 upon 3, ये कट के 3 to the 6, 1 रिमाइंडर 1.2, तो 12 का अंदर 3 4 जो 12, यानी कि AD का वैल्यू आपको आ गया 2.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का जवाब था 2 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट का जवाब है AD का वैल्यू है 2.4 एंड EC का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपको ये था, ये आपको कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether ये पैरेलल QR। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिला, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, जैसे PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। हमें प्रूव करना है ये पैरेलल QR, यानी कि ये दोनों साइड पैरेलल प्रूव करना है। बीपीटी में क्या था, अगर ये पैरेलल QR देन PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, यानी कि ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा। लेकिन कन्वर्ज बीपीटी इसका उल्टा कहते हैं, यानी कि अगर PE अपॉन EQ इसका जो रेशियो होगा एंड
पीएफ अपॉन एफआर का अगर रेशियो इक्वल आ जाए तो कन्वर्ज जब बीपीटी कहता है ये पैरेलल क्यूआर। रेशियो का वैल्यू अलग अलग लगाएंगे, पीई अपॉन ई क्यूब। पी का वैल्यू 3.9 एंड ई क्यूब 3 है, ये कट के 1.3 अपॉन 1 एंड पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ आपको 3.6 है, 3.6 एंड 2.4 डेसिमल अगर हटाया जाए, एक एक प्लेस है हम हटा भी सकते हो। ये 12 का टेबल में काट रहे, 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24। नाउ ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, ये 1.3 अपॉन 1, ये 3/2। यार 4 हम लिखेंगे पीई अपॉन ई क्यूब नॉट इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। तो कन्वर्ज बीपीटी क्या कहता है, ये आपको पैरेलल नहीं है, यानी कि ये एंड क्यू आर ये पैरेलल नहीं। सेकेंड पार्ट, पीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यूई आपको 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ 8 सेंटीमीटर एंड आरएफ 9 सेंटीमीटर है। सेम सिचुएशन है, अलग अलग रेशियो हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पीई अपॉन ई क्यूब 4/4.5 डेसिमल हटाया जाए तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, ये 40 हो जाएगा, ये आपको 45 आ जाएगा। 5 का टेबल में काट रहे, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, 8 अपॉन 9। नाउ पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ आपको 8 है एंड एफ आर आपको 9 है। यस, ये दोनों का रेशियो यानी कि पीई अपॉन ई क्यूब का रेशियो 8 अपॉन 9 एंड पीएफ अपॉन एफ आर का रेशियो ऑल्सो 8 अपॉन 9। देयरफॉर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कहता है अगर रेशियो इक्वल है देन ये पैरेलल क्यूआर। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, पी क्यूब टोटल का वैल्यू 1.28, पी आर का वैल्यू 2.56। तो हमने क्या किया, पी का वैल्यू जो 1.18 है टोटल से सब्ट्रैक्ट करके ई क्यूब का वैल्यू 1.1 आ गया एंड सिमिलरली एफ आर का वैल्यू भी इससे सब्ट्रैक्ट करके 2.20 आ गया। अब अलग अलग रेशियो का वैल्यू हम सेट करेंगे। पीई अपॉन ई क्यूब, ई क्यूब का वैल्यू आपको 0.18 अपॉन 1.10। इसको दो प्लेस है डेसिमल का बिफोर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस जगह रखा जाए। नाउ पीई अपॉन पीएफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.20। इसको भी दो प्लेस है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसको 2 का टेबल में जा रहा है तो 18 अपॉन 110, यानी कि ये देखो रेशियो पी अपॉन ई क्यूब का रेशियो 18 अपॉन 110 पे हमने छोड़ा एंड पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो 18 अपॉन 110 पे रखा, तो ये रेशियो इक्वल है। यानी कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कहता है अगर रेशियो इक्वल है तो ई एफ पैरेलल क्यू आर।
Question number 3. In the following figure, if LM parallel CB, LM parallel CB and LM parallel CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. Parallel given है, हम BPT के साथ जाएंगे. First, in triangle ABC, LM पैरेलल BC, यानी कि ये दोनों साइड छोड़ के बाकी साइड को रेशियो हम लेंगे. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल CB बाई BPT, फर्स्ट छोटा ट्रायंगल को AM लिखा जाए, AM अपॉन बड़े ट्रायंगल को AB इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल को एल अपॉन AC, एल अपॉन AC बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT नंबर 1. और एक बार हमने कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC. इन ट्रायंगल ADC LN parallel CD and again AD upon AN, AN upon AD, AN upon AD is equal to AL upon AC by BPT 2. अब देखो बोथ द केसेस हमारा क्या आ रहा है, एल अपॉन AC, एल अपॉन AC, ये जगह इक्वेट किया जाए. अब देखो ये दोनों जगह इक्वेट है, एल अपॉन AC दोनों जगह इक्वल है अगर, तो फ्रॉम 1 and 2 लिखा जा सकता है, फ्रॉम 1 and 2 AM upon AB is equal to AN upon AD. यही प्रूव है, हेंस प्रूव. क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC and DF पैरेलल AE, prove that BF upon FE is equal to BE upon EC. एक जैसे क्वेश्चन है, जब हमने ABC ट्रायंगल यूज करूंगा तब आपको DE पैरेलल AC होगा, तब रेड तो लाइन है इसको इग्नोर करना, और एक बार जब आपको ABE ट्रायंगल यूज होगा देन AE पैरेलल DF होगा, तो अब ये ब्लैक कलर का लाइन इग्नोर करना, बोथ द केसेस BPT यूज होगा. इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE आपको DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE बाई BPT क्या होगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. नाउ इन ट्रायंगल, होल ट्रायंगल लिया जाए ABC, इन ट्रायंगल ABC, नाउ ये जगह आपको DE पैरेलल AC. एक बात, आपको दो जो साइड पैरेलल लिया जाए ये छोड़ के रेशियो हमें सेट करना होता है. नाउ अगेन BD upon DA is equal to BE upon EC by BPT.
इक्वेशन 2। नाउ देखो बोथ द केसेस बी डी अपॉन डी ए आपको कॉमन आ गए, बी डी अपॉन डी ए भी बी डी अपॉन डी ए। ये जगह आपको क्या आ गया, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, और ये जगह आपको बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। यानी कि हम जस्ट लिखना है फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, जस्ट इसको आंसर ही हमें लिखना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। हैंस प्रूव्ड। एक बार देख लेते, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी।